बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुफ्तगू करते हैं एपिसोड 5 के दूसरे हिस्से की। अब कुक्स दफ बजाते हुए खुशी से रक्स कर रहा होता है कि जासिम उससे खुशी की वजह पूछता है, जिस पर कुक्स बताता है कि बरतानवी फौज बगदाद की तरफ बढ़ रही है। इस कामयाबी पर मैं खुश हूँ और कुक्स पुरुमीद होता है कि बरतानवी फौज बगैर किसी रुकावट के बगदाद पहुँच जाएगी और हम जल्द कामयाब हो जाएंगे। जबकि मेहमत और मौलियत और न्याजी के हमरा सईद को बचाने निकलते हैं और ठीक उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं जहां से हबाब सईद को लेकर बुसरा जा रहा होता है। हबाब की फौज उसी मकाम पर कयाम करती है, जबकि मेहमत, मौलियत, न्याजी और जैनब छुप कर उसकी फौज का जायजा लेते हैं। मेहमत उन पर बराह रास्त हमला नहीं करता क्योंकि वो तादाद में ज्यादा होते हैं। मौलियत मेहमत को रात के पहर में हमला करने की तजवीज़ देता है, जो कि मेहमत मान जाता है और जैनब से रात के पहर में मुख्तलिफ आवाज़ें निकालने का कहता है ताकि हबाब की फौज शक की बिना पर इधर उधर हो जाए। जबकि न्याजी को पागल बनकर उनके दरमियान घुसने का कहता है। इस तरह सईद को बचाने का सारा मंसूबा तय पाता है। जबकि उधर कुतुल मारे में हुस्र पहलवान और उमर बेग सुलेमान अस्करी के बागी बनकर कुक्स की दावत पर आते हैं, जबकि जासिम दोनों का इस्तकबाल करता है और दावत कबूल करने को कहता है। उधर रात के पहर का वक्त हो जाता है और जैनब मंसूबे के मुताबिक मुख्तलिफ आवाज़ें निकालती है, जिससे हबाब हड़बड़ाता है और अपने कुछ बंदों को खोज लगाने भेज देता है। जबकि उधर ही न्याजी भी पागल बनकर ड्रामा करते हुए उनमें घुसकर उनकी बातों को जांचने की कोशिश करता है। उसी का फ़ायदा उठाकर मेहमत और न्याजी बिखरे बदमाशों पर हमला कर देते हैं। मेहमत सईद को बचाने में कामयाब तो होता है, लेकिन हबाब जैनब का यरगमाल बना लेता है। लेकिन मेहमत घबराता नहीं और हबाब पर गोली चलाता है। इस तरह हबाब मारा जाता है और आखिर मेहमत अपने भाई को बचाने में कामयाब हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ सनसनीखेज सीन चलता है कि हुस्र पहलवान उमर और जासिम की दावत में सुलेमान अस्करी आ जाता है और जासिम को गद्दार करार दे देता है, जिससे जासिम को मालूम हो जाता है कि सुलेमान अस्करी हकीकत जान गया है। अब सुलेमान अस्करी जासिम को वार्निंग देता है कि कुक्स जहां छिपा है बाहर आ जाता है। अब सुलेमान अस्करी जासिम को वार्निंग देता है कि कुक्स से कहो कि जहां भी छिपा है बाहर आ जाए, जबकि कुक्स बाहर खड़ा ये माजरा देख रहा होता है कि कुक्स और सुलेमान अस्करी एक दूसरे पर गोली चलाते हैं कि कुक्स का निशाना चूक जाता है, जबकि सुलेमान अस्करी कुक्स के बाजू पर गोली चलाता है, जिसके नतीजे में वहां से फरार होकर कुक्स भाग जाता है और सनसनीखेज मुकाबला होता है। तमाम उस्मानी फौज के सिपाही कुक्स को पकड़ने भागते हैं। कुक्स किसी घर की छत पर भागता है, जबकि सिपाही शामिल उस पर गोलियां बरसाता है। उधर सईद कुक्स की हुई सफाकियत के बायस शदीद जख्मी हो जाता है। मेहमत फौरन उसे खेमे में लेकर आता है। जैनब की नानी यानी हफ्सा खातून देखती है कि मेहमत के सीने पर चाकू से लिखाई की हुई है और वो सईद को बचाने में पूरा जोर लगाती है। जबकि उधर कुक्स को पकड़ने का मुकाबला चल रहा होता है, जहां कुक्स अपनी हाजिर दिमागी और होशियारी से उस्मानी फौज को धोखे में रखकर बचता रहता है। कुक्स के पास सिर्फ एक पिस्तौल का सहारा होता है, जबकि उसके सामने उस्मानी फौज का पूरा दस्ता मौजूद होता है। आखिरकार कुक्स हालात देखकर सरेंडर कर देता है। कुक्स बाहर आता है कि अचानक ऐन ऊपर की जानिब कुक्स का दोस्त विल्सन दो बारूदी बम नीचे फेंक देता है, जिसके नतीजे में जोरदार धमाका होता है, जिसके बायस कुछ उस्मानी सिपाही शहीद हो जाते हैं और कुक्स सुलेमान अस्करी से बचकर निकलने में कामयाब हो जाता है। उधर सईद जख्मों की तकलीफ के बायस बुखार से तड़प रहा होता है कि आखिर हफ्सा खातून मेहमत को कह देती है कि सईद का बचना मुश्किल है। सिर्फ सईद के बचने का एक रास्ता होता है और वो ये कि सांप के जहर से सईद की दवा बनाई जाए। उससे या तो सईद मुकम्मल ठीक हो जाएगा या मर जाएगा। आखिर मेहमत इस इलाज पर हामी भर लेता है क्योंकि दूसरा कोई रास्ता मौजूद नहीं होता। इस बात पर मौलियत मेहमत की मुखालफत करता है, लेकिन मेहमत फैसला ले चुका होता है। उधर सुलेमान अस्करी कुक्स के फरार होने पर इतना अफसरदा नहीं होता और हुस्र पहलवान को एक नया मिशन दे देता है और हुस्र पहलवान को हुक्म देता है कि तंदूर पर जाकर वहां रोटियां बनाए। अगर दुश्मन कब्जा कर ले तो इस सूरत में हुस्र पहलवान बगावत कर दे। उसी दौरान अनवर पाशा का हुक्मनामा आ जाता है कि दुश्मन पर बगदाद पहुंचने से पहले ही हमला कर दिया जाए। जंग करने के लिए उस्मानी सिपाही छकड़ों पर सामान लादने और हथियार बनाने में मसरूफ हो जाते हैं, जबकि कमांडर शफीक विक्टोरिया के पास आता है
और उसे हुक्म देता है कि वो सिपाहियों को अंग्रेजी सिखाए। जबकि उस्मानी सिपाही हथियार बनाते हैं कि अचानक उसी दौरान मुवलियत चाउश और न्याजी के गायब होने की गुफ्तगू होती है, जिस पर सफ़ेर चाउश मुवलियत और न्याजी को बेवकूफ़ कहता है और ये कहता है कि सईद का बचना मुश्किल है। इस बात पर सिपाही शामिल सफ़र चाउश से बहस करता है। उसी दौरान कप्तान जमील वहां पहुंच जाता है और आपस में लड़ने पर सिपाहियों की सरजनिश करता है और उन्हें हुक्म देता है कि तमाम बैरकें खाली करवा दी जाएं और तमाम सामान और असलहा घोड़ा गाड़ियों पर लाद दिया जाए। हम कुतुल अमारे रवाना हो रहे हैं। तमाम तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। तमाम कप्तान अपनी निगरानी में तैयारियां मुकम्मल करवा रहे हैं। उधर सहरा में मोवलियत और न्याजी महमद को समझाते हैं कि सईद को अस्पताल ले जाया जाए, लेकिन महमद जज्बात में आकर मोवलियत का गिरबान पकड़ लेता है, जिसके नतीजे में मोवलियत महमद पर बंदूक तानता है कि उसी दौरान कप्तान जमील वहां पहुंच जाता है। उसी दौरान सांप का जहर असर कर जाता है और सईद को होश आ जाता है। कप्तान जमील महमद मोवलियत और न्याजी को खबर देता है कि सुलेमान अस्करी दुश्मन को रोकने के लिए रोता के मकाम पर जंग करने जा रहे हैं। मोवलियत और न्याजी को कप्तान जमील जंग में शामिल होने का हुक्म देता है, जबकि महमद को हुक्म देता है कि जैनब के साथ कुतुल अमारे जाओ और वहां तंदूर वाले से मिलो। अगर हम जंग हार जाते हैं तो दुश्मन के खिलाफ कुतुल अमारे में बगावत कर देना, और महमद को ये भी हुक्म देता है कि कुतुल अमारे में मौजूद तमाम गद्दारों का सफाया करे। ठीक 2 दिन बाद इराक के इलाके रोता के मकाम पर दोनों अफवाज आमने सामने जंग के लिए तैयार हैं, जबकि कूक्स बरतानवी फौज के जनरल बैरेट के पास रोता में कायम हेडक्वार्टर में सुलेमान अस्करी की मालूमात लेकर आता है। लेकिन जनरल बैरेट कूक्स को खास अहमियत नहीं देता, क्योंकि उसको अपने आप पर घमंड होता है कि उसकी फौज की तादाद सुलेमान अस्करी की फौज के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा है। लेकिन कूक्स जनरल बैरेट को तनबिया करता है कि सुलेमान अस्करी को कमतर ना समझा जाए। जबकि तमाम उस्मानी फौजी खंदक खोदे एक कतार में बंदूक और टैंकों के साथ आलमी इस्लाम के लिए लड़ने को तैयार हैं। सुलेमान अस्करी अपने तमाम कप्तानों में हिम्मत और हौसला पैदा करता है और उन्हें नसीहत करता है कि इस जंग में वही जीतेगा जिसका ईमान मजबूत होगा। अपने ईमान को हथियार बनाकर आगे बढ़ो। खंदक में कप्तान शफीक के हुक्म पर मोवलियत चाउश सूरह फतह की तलावत फरमाता है, जबकि कुक्स अपनी फौज को देखकर समझ जाता है कि बरतानवी फौजियों की हालत काबिले रहम है। ये सुलेमान अस्करी से नहीं लड़ सकते। उधर जनरल बैरेट के कुछ सिपाही आते हैं और कुक्स को फौज से हटा देते हैं। उधर महमद और सईद जैनब और हफ्सा खातून के साथ कुतुल अमारे पहुंच जाते हैं और कप्तान जमील के हुक्म पर वहां मौजूद तंदूर वाले से मिलने जाते हैं, और वहां क्या देखते हैं कि दोनों भाई के तंदूर वाला कोई और नहीं बल्कि उनका अपना बाप खुसरो पहलवान ही होता है। बाप अपने बेटों से मिलकर अल्लाह का लाख शुक्र अदा करता है और उसको समझ नहीं आता कि वो अपनी खुशी कैसे मनाए। जबकि रोता में आखिरकार दुश्मन के हौसले पस्त करने के लिए सुलेमान अस्करी टैंक से वार करवाता है। और इसके साथ ही तमाम उस्मानी सिपाही शहीद होने के लिए उकाब की तरह दुश्मन पर हमला आवर हो जाते हैं। यहाँ हमारी एपिसोड 5 अपने अख्ताम को पहुँचती है। अगली एपिसोड के साथ जल्द हाजिर होंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।